हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन में CO2 किस रूप में घुली होती है। हमारे विकल्प हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन में जो CO2 है वो किस रूप में घुली रहती है। तो यहाँ पर जो CO2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 से 25% CO2, 20 से 25% CO2 किसके द्वारा लाई जाती है? RBC द्वारा लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे RBC द्वारा लाई जाती है। और जो जबकि जो 70% प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के रूप में, लगभग 7% CO2 घुलनशील अवस्था में प्लाज्मा में होती है। तो यहाँ पर प्लाज्मा में जो CO2 है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है, घुलित अवस्था में पाई जाती है। घुलित अवस्था में होती है। घुलित अवस्था में होती है, ठीक है। कितने प्रतिशत प्लाज्मा में? 70% प्लाज्मा में जो CO2 है वो किसके रूप में होती है? यहाँ पर बाइकार्बोनेट के रूप में घुलित अवस्था में होती है। तो यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ है कार्बोनेट, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब बनता है जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। तो जो रक्त प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन में CO2 किस रूप में घुली होती है? बाइकार्बोनेट के रूप में घुली होती हैं। तो विकल्प बी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।